कटहल की खेती, जी हाँ, जैकफ्रूट की खेती दोस्तों, क्या आप कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कर सकते हैं और जैकफ्रूट की खेती से अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं दोस्तों। ये नई चीज है, पूरी की पूरी नई चीज है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे पेड़ के ऊपर कितने सारे जैकफ्रूट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे टोटल 1500 के आसपास प्लांट्स हैं। 1500 प्लांट्स एक जगह पे और जैकफ्रूट की खेती हो रही है, उससे बाई प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। बहुत कमाल का वीडियो दोस्तों, आज के पहले देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। आज हमें दोस्तों जैकफ्रूट किंग हमारे साथ हैं जिन्होंने जैकफ्रूट में बहुत सारा काम किया है। सर, आपके बारे में परिचय दीजिए थोड़ा। नमस्ते, मेरा नाम मिथिलेश हरिश्चंद्र देसाई है। आज हम लोग इधर झापड़े गांव में लांजा तालुका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये महाराष्ट्र का सबसे पहला जैकफ्रूट कमर्शियल कल्टीवेशन है और इतना एक जगह पे इतना सारे वैरायटीज ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे भी इतना अवेलेबल है नहीं। मैं खुद एक बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, राहुरी यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है। वी आर द पायनियर्स ऑफ द जैकफ्रूट कल्टीवेशन। मतलब कटहल की खेती एक 10 साल पहले 8 साल पहले कोई भी करता नहीं था। मतलब आने जाके बाद एक वैरायटी, एक पेड़, 2 पेड़, 5 पेड़ उसके ऊपर कोई लगाता नहीं था। पर आज पैन महाराष्ट्र एंड पैन इंडिया जहाँ जहाँ कटहल की खेती होती है वहां पे सब जगह अभी फार्मिंग लोग करने लगे। और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में 128 वैरायटीज है जैकफ्रूट के, उसमें से 86 वैरायटीज का कलेक्शन है। दिसंबर से लेके जून जुलाई तक फ्रूटिंग आपको मिल सकता है यहाँ पे। और उसमें भी कलर वेरिएशंस भी में, मतलब लाल कलर का कटहल, ऑरेंज कलर का कटहल, अंदर से कि बाहर से? अंदर से। बाहर से सब ग्रीन ही रहते हैं अच्छा। पर बाहर से आने के लिए मतलब अंदर से रेड ऑरेंज, बाद में गोल्डन कलर का है। साल में 2 बार आने वाला है। ग्रो बैग में ही, मतलब अपनी कुंडी रहती है उसमें ही जैकफ्रूट आने वाला है। ऐसे अलग अलग टाइप के जैकफ्रूट के वैरायटीज है हमारे पास। मेरे लिए तो ये सारी चीजें नई हैं और हमारे जो इंडियन फार्मर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए भी नई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं इतने सारे कटहल तो लगे हुए हैं, लेकिन कटहल की खेती आप कर सकते हैं। आपसे कौन से एरिया में है, क्लाइमेट कैसा है, इसको पानी कितना देना है, खाद कौन सा देना है, ये कैसे ग्रो करता है, स्टेप बाय स्टेप सब देखने को मिलेगा। अंत तक रुके रहिएगा। मुझे ये बताइए, आपने बोला कि दुनिया में 140 वैरायटी है। 128, उसमें से 86 आपके पास हमारे है। पास है, तो राइट। एक जगह पे इतनी सारी वैरायटीज है, तो वैरायटीज आपने बोला कि लाल भी होता है अंदर से, यस, अलग अलग कलर ऑरेंज होता भी है, रहता ऑरेंज है। भी रहता है। 2 किलो से 50 किलो तक का भी फ्रूट साइज रहता है। राउंड शेप का भी रहता है, लंबे शेप का भी अभी रहता है। वो वाले प्लांट पे मैंने देखा कि लंबा लंबा वाला है। है, मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये रुद्राक्षी करके वैरायटी, हम लोग जो रुद्राक्ष पहनते हैं हाँ, उस शेप का ही उसका फ्रूट आता है। राइट, 4 ऐसे टू हुआ है। 5 केजीज का फ्रूट साइज होता है। अगर इतना वो ये ये वाला, साइज। हाँ, 4 टू 5 केजीज, मतलब एक फैमिली के लिए जितना सफिशिएंट है उतना ही ये कटहल का शेप और साइज होता है। वो पीछे का आप जो बोल रहे हो वो लंबा है, उसका साइज में बड़ा है और उसका फ्रूटिंग जो वेट है 15 केजीज टू 18 केजीज का है, मतलब उतना बड़ा भी हो जाता है। तो मुझे ये बताइए कि हमारे भारत देश में जो है सारे जगह कटहल होता है? जी, भारत देश में आप जो बोलो कि जो कोल्ड क्लाइमेट है, हाँ। मतलब यूपी के ऊपर के, मतलब दिल्ली, उत्तराखंड वगैरह, वो भाग, वो एरिया में जैकफ्रूट नहीं होता है, मतलब कटहल नहीं होता है। और बाकी सब है, मतलब यूपी से लेके जब सारे जो स्टेट्स है वहां पे सब जगह जैकफ्रूट होता है। हर एक स्टेट में और हर एक इसमें वैरायटीज होने वाले अलग अलग है, मतलब क्लाइमेटिक जोन के अनुसार। जैसे अभी क्लाइमेटिक जोन, अभी आप महाराष्ट्र के आप देखोगे तो इधर 4 क्लाइमेटिक जोन है, मतलब कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा। ड्राई, सेमी ड्राई, बाद में इधर है हेवी रेनफॉल एरिया। तो अगर आप विदर्भ मराठवाड़ा में जाओगे तो उधर सब्जी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण का बेल्ट देखोगे, यहाँ पे राइप, मतलब पका हुआ रहता है जैकफ्रूट, उसका कंजम्पशन ज्यादा रहता है। वैरायटी हर जगह अलग अलग रहती है? हर जगह वैरायटी का अलग अलग रहता है। जो हम लोग समझो प्लांट्स भी दे देते हैं वो हर एक क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग देते हैं। और महाराष्ट्र के नीचे के जो सब स्टेट्स है वहां पे जैकफ्रूट पका हुआ ज्यादा खाने का ट्रेंड ज्यादा है। जनरली मेजर कौन कौन सी वैरायटी है? अभी यहाँ पे मेजर वैरायटी हम लोग में अब हम लोग डोमेस्टिक देखेंगे तो उसमें कापा और बरका, मतलब हार्ड फ्लेश और सॉफ्ट फ्लेश का कटहल रहता है। और ज्यादातर वो पुराने पेड़ है वो सॉफ्ट फ्लेश है, पर अभी वो नया सब कमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा है वो सब हार्ड फ्लेश का ही जैकफ्रूट का कमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा है। और उसमें ज्यादातर वैरायटीज, अभी हम लोग ने हमारा खुद का एक पेटेंटेड वैरायटी भी डेवलप किया हुआ है, हरिश्चंद्रा करके। बाद में एक हनी जैक करके है, वियतनाम करके है, थाईलैंड वैरायटी एक है। हार्ड स्प्लैश मतलब? हार्ड जो रहता है, मतलब अगर आप ये चमड़ी ऊपर की बोल रहे नहीं हैं नहीं, कि अंदर का, मतलब अंदर का उसमें जो गर होता है? गर होता है वो एक हार्ड जो रहता है जो चिप्स में ज्यादा यूज हो जाता है जी। जो। और जो सॉफ्ट फ्लेश होता है वो पल्प में ज्यादा यूज होता है। और मार्केट में जो हार्ड फ्लेश का है उसको सबसे ज्यादा डिमांड है
तो चलिए हम आगे वो वाले फार्म पे चलते हैं, वहाँ पे पूरा विस्तार से बात करते हैं चलेगा। और एक आध कटहल हार्वेस्टिंग करके भी दिखाते हैं। चलेगा, यस। मिथिलेश जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या कटहल की खेती में किसान भाई हमारे सच में पैसा कमा सकते हैं? उसमें बहुत अच्छे से और एक सस्टेनेबल पैसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसमें से इनकम हो सकता है। क्योंकि क्या है इसमें, हम लोग जब भी बात करें कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, पर कैसे करना है वो कोई बता नहीं रहा। तो हम लोग ने जैकफ्रूट में कैसे है कि रिड्यूसिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब इसको जो जैकफ्रूट का पेड़ बढ़ाने के लिए उसका जो कॉस्ट है वो बेयर मिनिमम है। हम लोग इसको जीरो मेंटेनेंस ट्री बोलते हैं। और अगर आपने एक बार उसको लगाया, 2 साल उसको पानी दिया, तो उसका मिनिमम जो लाइफ है वो 100 से 300 में 100 से 300 साल तक उसका लाइफ है ये पेड़ का। 300 साल तक 300 साल तक एक जैकफ्रूट का पेड़ इसका सस्टेनेबल लाइफ है। और आप देखोगे जितना जैसे उसका पेड़ का उम्र बढ़ता जाएगा, उसका फ्रूटिंग का क्वांटिटी और उसका साइज बढ़ता जाएगा। और इसमें कैसा है कि आज आप मार्केट में अगर देखोगे, जहाँ पे कटहल का सब्जी ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, जैसे यूपी बोला, नहीं तो विदर्भ मराठवाड़ा है, इधर मिनिमम 25 रुपीज पर केजी से जैकफ्रूट खरीदा जाता है। जो रेट 47, 48, 42, 40 ऐसे स्टैग्नेट होते होते 25 रुपीज पर केजी से मिला जाता है। फिर भी 25 रुपीज भी रहेगा, तो उसमें से भी अच्छे खासे, मतलब एक पेड़ आप पकड़ोगे उसको 10 फल है और 10 केजीज का एक फल है, मतलब 100 केजी एक प्लांट से 4 साल के बाद 3 साल के बाद हम लोग को उसमें से मिलना शुरू हो जाता है। 100 केजी एक 100 प्लांट से? केजी 10 ही फ्रूट, 10 फ्रूट 10 केजीज का एक फ्रूट, मतलब 100 केजीज और 25 रुपए पर केजी। आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो 2500 रुपए एक प्लांट का हो गया। और अगर इसका हम लोग उस पर खर्चा क्या कर रहे हैं, 500 रुपए भी उस पर खर्चा नहीं कर रहे। जो बाकी की जो सब खेती है उसमें जो कॉस्ट है, मतलब अगर मेंटेनेंस कॉस्ट है, फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट है, वो सबसे ज्यादा है। तो पूरे देश में जो है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, पूरे देश में जो है हमारे यहाँ अनार, अंगूर, बहुत सारी संतरा, मौसम्बी, बहुत सारी फसलें, चीकू लिया जाता है, मैंगो है उसमें, मैंगो है, उस सबको कॉस्ट बहुत है ज्यादा है। उसको अगर देखा जाए, स्प्रे, फर्टिलाइजर, साल में 2-2 बार डोज डालना है, तो इसको ऐसा नहीं है ना, क्या? इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इसको एटलीस्ट 2 साल पहले सिर्फ पानी देना पड़ता है। और अगर आपके पास कुछ ऑर्गेनिक खाद है, मतलब वर्मी कंपोस्ट है, गोबर का कुछ है उसका, उसमें अगर उसको यूटिलाइज करोगे तो उतना उसको सफिशिएंट हो जाता है। बाकी उसको कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लांट अभी कितने दिन का है? ये 3 साल का प्लांट है। और अगर आप देखोगे उसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 फ्रूट उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। लगा देने के बाद कौन से साल में फल लगता है? ये हमारे पास जो वैरायटीज है वो 1.5 साल से 3 साल, मतलब 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, ऐसे 3 साल तक उसको फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है वैरायटी के अनुसार। हर एक वैरायटी के अनुसार मिनिमम 2 साल हम पकड़ लेते हैं। मिनिमम 2 साल हम लोग पकड़ लेंगे उसमें। जब ये 2 साल के बाद एटलीस्ट एक पेड़ को 6 से 7 फल आने से स्टार्ट हो जाता है। बढ़िया, 6 से 7 फल। एक फल की मैक्सिमम वजन क्या होता है, मिनिमम वजन क्या होता है? मिनिमम वजन 2.5 से 3 केजीज रहता है और मैक्सिमम उसका वेट जो है ये 10 to 12, 10 से 12 किलो का उसका वैरायटी के अनुसार। लंबी है, गोला है, उसके हिसाब से। तो एक यहाँ पे आपके 1100 प्लांट्स है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे आइडियली जो कटहल का प्लांटेशन है वो कितने बाय कितने में होना चाहिए? अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो 20 फीट बाय 20 फीट स्पेसिंग का है। मतलब वो प्लांट तो ये प्लांट 25, 20 फीट, वो प्लांट से ये प्लांट भी 20 फीट का उसमें डिस्टेंस है। 20 का 20, इस हिसाब से 1 एकड़ में 100 प्लांट्स आते हैं। और अभी ये 2-3 सालों में हम लोग ने ये प्रूनिंग का टेक्नोलॉजी जब से डेवलप किया है, तो 15 फीट बाय 15 फीट पे आप प्लांटेशन कर सकते हो। और उस हिसाब से 1 एकड़ में 195, मतलब 195 प्लांट्स उसमें आ जाते हैं 1 एकड़ में। बढ़िया, प्लांट पॉपुलेशन रहेगी तो पैसा भी हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि यील्ड उतना अच्छा यील्ड अच्छा आएगा उसमें। अच्छा, ये कोई भी टेरेन में लगा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे पहाड़ पे लगाया, पूरा ऐसे टिल्ट पहाड़ है, हाँ, यहाँ पे लगाया है जी। मतलब इस जमीन में हम नॉर्मल वेजिटेबल नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, वो चीज आप यहाँ पे ये लगा के इसमें ले रहे हैं, तो कहीं पे भी लगा सकते क्या इसको? जैकफ्रूट को पर्टिकुलर जगह की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। सॉइल की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऐसा है कि उसको परकोलेटिंग सॉइल चाहिए, मतलब उसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए बारिश के टाइम में। आपके यहाँ पे आता है, सटाक से निकल जाता है। यहाँ पे भी नहीं, अगर ड्राई लैंड भी एरिया रहेगा कुछ, मतलब उसमें भी कैसा है, वाटर स्टैग्नेट नहीं होता है। अगर उसके रूट्स में वाटर स्टैग्नेट होता है तो उसको फंगल अटैक हो जाता है। जहाँ पे परकोलेटिंग लैंड है, मतलब बारिश बहुत गिरा है, 2-4 घंटे के बाद पानी निकल जाता है, तो वहाँ सब जगह जैकफ्रूट का कल्टीवेशन हो सकता है। बस ठंडी जगह पे नहीं होगा दोस्तों, बाकी तो इंडिया में सारी जगह कटहल तो आपने देखा है, आप खाते ही है, रोड साइड में बहुत सारे बिकते हैं काट के। तो जब लगा देने के बाद हम प्लांटेशन करते समय क्या क्या ध्यान देना है? प्लांटेशन करते समय बेसिकली इसको एक फेंस होना जरूरी है। क्योंकि उसमें क्या है, काऊ है, बफेलो है, मतलब शीप है, वो उसके जो लीव्स है वो बहुत पसंद से बहुत अच्छे से खाते हैं, क्योंकि उनके लिए न्यूट्रिशियस है। अगर आप मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम देखोगे तो जो जैकफ्रूट फार्म से बड़े 8 और 10 साल के, उसके अंडर बहुत अच्छी तरह से गोट
गोट फार्म भी डेवलप करते हैं, क्योंकि क्या है ये बहुत मतलब उसको न्यूट्रिशियस रहता है, पत्ते काउस के लिए वगैरह, तो फेंस होने की जरूरत है। बाकी इसको एक वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए पहले 2 साल के लिए, वाटर भी बहुत नहीं लगता, हर प्लांट को 4 लीटर्स टू 6 लीटर्स एक दिन छोड़ के, मतलब हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 3 बार 4 लीटर्स टू 6 लीटर जो मिनिमम ड्रिपर रहता है उतना उसको पानी सफिशिएंट। यहाँ पे आपने ड्रिप इरिगेशन लगाया है? जी जी, पर प्लांट के नीचे ये इनलाइन ड्रिप है या बटन लगाया? बटन लगाया, बटन लगा है, ऑनलाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बटन है ये, ओके, छोटे छोटे बटन यहाँ पे लगाए जो कि 4 लीटर का डिस्चार्ज देते हैं। अगर मैं आपको वैरायटी का स्पेसिफिकेशंस भी बता रहा था ना, बाकी सब प्लांट्स देखोगे और ये पूरा वैरायटी का लाइन देखोगे, अच्छा, ये लाइन छोटा लग रहा ये है, पूरा डॉर्फ है, मतलब इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि ये पेड़ हाइट में ही कम ही रहता है और फल देता रहेगा। इससे ये फायदा है कि ऊंचा नहीं जाएगा, हार्वेस्टिंग के लिए। अभी क्या है, लोग मिलते नहीं ऊपर चढ़ के हार्वेस्टिंग करने, जो पुराने कटहल के पेड़ है वो प्रॉब्लम तो है। इस वजह से प्रूनिंग करके रख देंगे तो ये प्लांट का हाइट कम ही रहेगा। मेरे क्या एक समझ में आया कि इसकी पत्ती इतनी हार्ड है ना, इसके ऊपर पेस्ट अटैक करेगा, बिल्कुल ना डिसीज अटैक करेगा, ना लीफ माइनर है, ना कोई प्लाई है, कुछ भी नहीं है जो इसके ऊपर अटैक कर सके। और जो इतनी मोटी पत्ती है दोस्तों, फल भी है उसका भी आउटर शेल है वो भी बहुत हार्ड है, मोटा है मतलब उसको भी कोई पेस्ट अटैक होता नहीं है। अच्छा, ये बात है, तो इसके तो डिजीज का कोई यहाँ पे मुद्दा लेने से मतलब ही नहीं है, हमें बात ही नहीं करना चाहिए जी। और आपने एक चीज बोला कि यहाँ पे आपने ऐसा मेथड डेवलप किया है कि जो प्लांट फैलेगा, हाँ, प्रूनिंग हो ऊपर जाएगा। अगर स्ट्रेट जाता है, टिम्बर के लिए इस्तेमाल होता है जो, जी। लेकिन टिम्बर से अच्छा है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पालो हमेशा, बराबर, तो वो बेस्ट रहेगा यहाँ जी, पे। जी। तो बताइए वो मेथड क्या है जो आप बता रहे थे? प्रूनिंग का टेक्निक मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। अभी ये तो पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, इतने बड़े पेड़ को तो करते नहीं, फिर भी इसमें हम लोग एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। जब भी पेड़ छोटा रहता है, मतलब प्लांटेशन के बाद 2 महीना 3 महीना 6 महीना, जब तक अपने आदमी के हाथ की रीच में है वहां तक आप प्रूनिंग कर सकते हैं। ये जो ऊपर आया हुआ है इसका स्प्राउट के जैसे है, ये अगर हम लोग उसको निकाल देंगे, राइट, तो इसके नीचे अभी ये 1 2 3 4 लीव्स है, ये 4 ब्रांचेस की तरह वहां पे हुआ है, अंदर जाके आप दिखा सकते हैं वो सेंटर में। जी, अभी आप इधर देखोगे ये पेड़ को सेंटर बचा हुआ नहीं है, उसको प्रूनिंग किया हुआ है, इस वजह से उसको ब्रांचिंग हो गया, मल्टीपल स्प्राउटिंग हुआ, मल्टीपल। और इस वजह से क्या होता है, पेड़ का हाइट मैक्सिमम 12 से 15 फीट ही हो जाता है, और एक आदमी पूरा सीढ़ी निकाल लगा के 25 साल के बाद ही एक आदमी हार्वेस्टिंग कर सकता है, मतलब ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम उसमें से खत्म हो जाता है, लेबर का इशू नहीं होगा, हम नीचे से यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ये कैसा है, बाकी के जो सब क्रॉप्स है उसका फ्रूटिंग आगे ब्रांच मतलब आगे सामने आते हैं, और जैक फ्रूट ऐसा है उसका सब फ्रूटिंग ये ब्रांचेस में आ जाता है। आपका कितना एकड़ में यहाँ पे टोटल ये 28 एकड़ जगह है, इसमें से 16 एकड़ पे 1600 जैकफ्रूट का फार्म प्लांटेशन है इधर। बाप रे, 1600 प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, और बाप रे बहुत ही ज्यादा प्लांटेशन है आपका, क्योंकि एज अ खेती किसी ने आज तक देखा नहीं है। मतलब कटहल पूरी तरह अनएक्सप्लोर्ड, पूरी तरह इग्नोर्ड क्रॉप था, जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है और जो फार्मर्स को बहुत अच्छे से इनकम जनरेट करके दे सकता है विदाउट एनी कॉस्ट ऐसे। हाँ, खर्चा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत कम खर्चा है, इतने पहाड़ी पे आपने इसको लगाया है, और ना तो यहाँ पे ट्रैक्टर आ सकता है, ना यहाँ पे गाड़ी आ सकती है, आधा किलोमीटर हम चल के यहाँ तक आए, और यहाँ पे दोस्तों एक वाकई में लाजवाब यहाँ पे ये फार्मिंग हो रहा है। तो प्लीज यार इस वीडियो को ना इंडिया के हर एक किसान तक पहुंचाइएगा। अभी हम आपको क्या दिखाते हैं कि कटहल को हार्वेस्ट कैसे करते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट कैसे होता है, और कितना मिनिमम आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है जी। और एक प्लांट की कीमत क्या है, कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। जो अभी बोला मैंने दोस्तों वो हम आगे जाके देखने वाले, लेकिन उसके पहले थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इनका जो है सिस्टम कैसा है वो देखिए, बताइए थोड़ा, पानी कैसे ऊपर जाता है, क्या होता है? ये इधर हम लोग को फार्म को लग के एक रिवर है, जिसको 12 ही महीने पानी रहता है। आप अगर बोलोगे नीचे रिवर है, इतना बड़ा प्लांटेशन है, ये पूरा हिल है तो इधर प्लांटेशन हम लोग ने कैसे किया, तो हम लोग ने इधर सोलर पंप, वाटर पंप जो है वो लिया हुआ है, और उसमें से ये पानी लिफ्ट होके ऊपर जाता है। ऊपर टंकी वगैरह कुछ बिठाया नहीं, मतलब वो पूरा कॉस्ट कटिंग किया हुआ है, डायरेक्टली वो ड्रिपर को जोड़ा है। और ये हिली टेरेन मतलब स्लोपिंग टेरेन होने के कारण वो ग्रेविटी की वजह से हर एक स्टेप 4 स्टेप्स के उसमें सब प्लांट्स को उसमें पानी चला जाता है। वॉल लगा दिए? हाँ, वॉल लगा दिया है, और हर एक केस में ऊपर बस पानी ले जाके छोड़ दिया, ड्रिपर मेन ड्रिप लाइन वो आता है, नीचे पानी फ्लो के आता है ग्रेविटी से। इस वजह से कॉस्ट कटिंग, कम पैसों में हम लोग ने इसका इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप किया हुआ है। ये बढ़िया है। एक और चीज आपने कही थी कि मैंने देखा कि पेड़ के ऊपर जो धब्बे होते हैं यहाँ जी, तो ये कुछ डिजीज है या कुछ ऐसा ही है? ये जैकफ्रूट का आप बड़ा पेड़ भी देखोगे तो इसका मेन ब्रांच ऐसे ही रहता है। इसमें कैसा है, वो उसका नेचुरल टेंडेंसी है, वो उसको डिसीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उसका लीव्स भी
रहता है वो पूरे 12 ही महीने ग्रीन रहता है, पर उसका टेंडेंसी कैसा है, येलो होते हैं साल में 2 बार, बाद में वो झड़ जाते हैं, बाद में उसको ग्रीन वापस आ जाता है। मतलब अभी हार्वेस्टिंग हो चुका है, ठीक है। जी अपना मान लीजिए हमने जून में प्लांट लगाना है, जी। ठीक है, और 2 साल बाद उसमें हर कब लगेगा, कौन से महीने में फ्लावरिंग आएगा? अभी वैरायटी के अनुसार है, पर फ्लावरिंग उसको कुछ कुछ वैरायटी को अक्टूबर से आना शुरू हो जाता है, दिसंबर से आना शुरू हो जाता है, फरवरी मार्च से शुरू आना शुरू हो जाता है। मतलब आपको जो अगर फ्रूटिंग मल्टीपल वैरायटीज लगाए 5-6 वैरायटीज, तो नवंबर से लेके जून जुलाई तक उसमें आपको फ्रूट मिल सकता है। मतलब फ्लावरिंग अक्टूबर से स्टार्ट होगा? जी। अक्टूबर एक बार फ्लावरिंग लगता है तो कितने महीने में फल तैयार हो जाता है? अगर एक फल छोटा जब भी फ्लावरिंग से 110 दिन लगते हैं नॉर्मल फ्रूट साइज राइप होने के लिए। मतलब अगर सब्जी का जो कटल है वो पहले 28 से 30 दिन में हो जाता है, और राइप होने के लिए 110 दिन एवरेज दिन राइप लगते हैं। यानी कि पूरा पूरा पकने के लिए, पूरा पकने के लिए वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वो राइप जो जैक फ्रूट है वो पूरी तरह खाने के लिए इस्तेमाल वो हो हम जाता है। देखते हैं कटिंग के हाँ, टाइम वो पे। उसमें मतलब साइकिल ऐसा ही है कि नवंबर दिसंबर से आपको अलग अलग वैरायटी अनुसार कटहल मिलेंगे, जून तक मिलते जून रहेंगे। तक मिलते रहेंगे। आपके फार्म पे अगर 10 वैरायटीज है तो 10 10 वैरायटी फ्रूटिंग सीजन उसका अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, मतलब हम मान के चलते हैं जनवरी से लेकर जून तक आपको कटहल मतलब मिलेंगे। इतने साल जब जैकफ्रूट का जो पेड़ है, पुराना पेड़, उसका सिर्फ कैसा सीजन था, अप्रैल से लेके जून तक 3 ही महीने तक था। पर वैरायटीज के कल्टीवेशन करने के अनुसार अभी वो उसका कैसे हो गया, नवंबर से जुलाई तक हो गया। मतलब 7-8 महीने तक फार्मर्स उसमें से इनकम ले सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए एक कटहल हम काटते हैं और पूरा इसका इकोनॉमिक्स समझते हैं। जी चलेगा, ओके। कटहल की फार्मिंग कैसे होती है वो हमने देखा, लेकिन अब कटहल का हमें ये बताइए कि हार्वेस्टिंग कैसे किस टाइम पे करना चाहिए? अभी जैकफ्रूट का अभी कटहल का आप देखोगे, हम लोग ने वो फार्म वगैरह सब विजिट किया। अभी ये पुराना पेड़ भी कैसा रहता है वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि अभी ये 50+ ईयर्स का पेड़ है, और अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट 50 फ्रूट्स थे, और बड़े बड़े। अगर आप ये फ्रूट का साइज भी देखोगे, ये 12 से 15 किलो का हर एक उसका फ्रूट साइज है। ये 12 से 15 किलो के आसपास है अभी। यस, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इस पे फ्रूट लगे फ्रूट हैं। लगे। तो ये हार्वेस्टिंग पे कैसा कलर आ जाता है, कुछ ऐसा है क्या? उसमें आ जाता है। अभी आप जो बाकी के जो फ्रूट्स देखोगे तो उसके स्प्रेड आउट नहीं हुए, उसके जो टीथ है बाहर के वो स्प्रेड आउट नहीं हुए। ये जो है इसके टीथ स्प्रेड आउट हो गए। टीथ यानी कि ये जो नोकीला है इसके ऊपर, ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं। हाँ और बाद में इसका जो साउंड चेंज हो जाता है। हाँ, डब 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 बोल रहा है। और इसका आप अगर इसके मारोगे तो हार्ड साउंड आ जाता है। हार्ड आ रहा है जैसे और वाटरमेलन। हाँ, मतलब ये जो कटहल है वो सब्जी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, और ये जो राइप है वो हम लोग खाने के लिए राइप फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। खाने के लिए। इसका ये ऊपर का शेल भी सॉफ्ट हो जाता है, अगर आप वो दबाओगे तो आप दब नहीं सकता है। अब देखो ये तो नहीं दब रहा है, वो हार्ड है काफी ये सारा। तो बहुत ज्यादा हार्ड है। अभी ये सॉफ्ट हो गया है, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है। और इसमें एक अच्छा सा इसेंस आ जाता है, अगर आप नजदीक से उसमें स्मेल भी लोगी, हल्का हल्का एकदम। हल्का हल्का उसमें वो इसेंस आना शुरू हो जाता है ऐसे। तो ये टाइम है हार्वेस्टिंग का, इस टाइम पे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग राइप जैकफ्रूट का हार्वेस्टिंग। हाँ, जो रेडी बन चुका जो है, रेडी पका बन हुआ। हाँ, जिसको वेजिटेबल का करना है तो इसी टाइम में, ये स्टेज में है, तो उसके ये मतलब सब्जी के लिए करना है तो ये सब्जी के लिए और करना ये है तो खाने के लिए ये डायरेक्ट राइप और खाने के लिए। प्रोसेसिंग के लिए यही। प्रोसेसिंग के लिए दोनों भी यूज करते हैं। अगर हम लोग रेडी टू ईट वेजिटेबल वीगन मीट वगैरह अगर कर रहे तो ये सब्जी का उसमें यूज होता है। तो हमें राइप का अगर यूज करना है, पल्प के लिए यूज करना है, तो ये राइप वाला यूज हो जाता है। काट के दिखाइए हमें थोड़ा। तो यहाँ पे कैसे बीच से ही सीधा काटा जाता है इसको? बीच से ही काटा जाता है, खड़ा भी काटा जाता है। अच्छा अच्छा, खड़ा ही काटा जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम खेत पे एकदम रॉ आपको कटहल काट के दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए काट दिया। जी, आप ये देख सकते हैं इसमें क्या, ये जो है यहाँ पे इसके बीज है। इसके ये बीज है। ये हम लोग बॉईल करके भी खाते हैं, नहीं तो इसको रोस्ट करके भी खाते हैं। बीज भी खाते हैं? बीज भी खाते हैं। जैकफ्रूट में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस पार्ट जो रहेगा ये जैकफ्रूट का बीज ही रहता है। अच्छा। फिलहाल में लोग इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते, पर ये आगे जाके एटलीस्ट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 500 रुपीज पर केजी से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। बढ़िया। 4 बादाम में जितना न्यूट्रिएंट्स रहता है उतना एक जैकफ्रूट के बीज में उतना न्यूट्रिएंट्स रहता है। और इसमें खाते कौन सा पार्ट है अभी अगर खाया जाए मैं तो? काट के दिखाता हूँ आपको। फिर से ऐसा एक अलग घाव डाल दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जैकफ्रूट के बारे में हर एक चीज यहाँ पे जानकारी मिल रही है। तो आपने बोला था अलग अलग वैरायटी है, आज से लाल भी, अंदर से लाल है, रेड भी है। अभी ये येलो भी अंदर रेड होता है। हाँ, ये अंदर का रेड हो जाता है। ये येलो है अभी। ये येलो है। कितना मुलायम है ये। पूरी तरह। अगर ये बाकी का ये जो पार्ट है, अच्छा यही खाया जाता है? यही राइप खाया जाता है, और इसी कच्चे का जो है फ्राइज बनता है। फ्राइज बनता है। आप ये अभी मैं खा सकता खा हूँ? सकते हो, डायरेक्टली खा जाओ आप। ये तो एकदम रबड़ की तरह लग रहा है, हल्का हल्का। अच्छा टेस्ट है। वो स्वीट ही रहेगा उसको सबसे ज्यादा। स्वीट है। तो ऐसे डायरेक्ट खाना है? डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। ये राइप वाला है। तो ये काटने के बाद कितने दिन तक चल सकता है इसका मार्केट? शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन शेल्फ लाइफ है।
खाली अभी आप 4 दिन। हाँ अभी आप देख रहे हो इधर हम लोग कोल्ड स्टोरेज का भी काम करे, इसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। अगर ये टेम्परेचर पे 2 डिग्री 4 डिग्री पे रखा तो ऑलमोस्ट ये 1 से 2 महीने इसमें स्टोरेज हो जाता है। ये बढ़िया है, मतलब स्टोरेज भी कर सकते हैं, इसीलिए आपके यहाँ पे 2-3 स्टोरेज बन कोल्ड रहे स्टोरेज का हैं काम जो शुरू सोलर के ऊपर चलते सोलर के हैं। ऊपर चलते हैं। और कच्चा वाला कितने दिन तक चल सकता है? कच्चा वाला उसका काफी इसका शेल्फ लाइफ है, जब तक आप उसको काटते आइए नहीं है, चलते हैं आगे, जब तक आप उसको इधर काटते से नहीं है चलते बाहर जहाँ पे आपका वो चल रहा है काम। कच्चा वाला जब तक काटते नहीं तब तक चल सकता है? चल सकता है। मतलब कितने, 10 दिन 15 दिन? नहीं, ऑलमोस्ट ये 20-22 दिन तक चल जाता है। अच्छा, 20-22 दिन तक चल रहा है। हाँ, और यहाँ पे ये जो गोडाउन आपने बड़ा बनाया, ये किस लिए बनाया? फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है पूरा का पूरा। तो ये जैक फ्रूट का ही है बना रहे हैं आप? मेजर इसमें जैक फ्रूट ही सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला है। इसमें वो राइप जैक फ्रूट, रॉ जैक फ्रूट, सब्जी का जैक फ्रूट सब यूटिलाइजेशन मतलब होने कितने प्रकार हो सकते हैं जैक फ्रूट में अगर देखा जाए जैक तो? फ्रूट में 3 टाइप्स रहते हैं। एक तो पूरा कोर सब्जी के लिए जो वीगन मीट और रेडी टू ईट वेजिटेबल की होता राइट, है। राइट। बाद में दूसरा स्टेज जो रहता है वो वेजिटेबल, ऐसे ये राइप फॉर्म में है। बाद में ये कच्चा फॉर्म में भी रहता है। हाँ। वो बिरयानीज के वगैरह यूज किया जाता है। आइए और अंदर ये चलते राइप वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग इसके फॉर्म सब मार्केट में बेच सकते हैं। जी, ये लगभग 10 गुंठे का आपने बनाया है, 10-11 गुंठे का है टोटल ये। तो अगले साल तक चालू हो जाएगा ये? जी, अगले साल हम जरूर आएंगे प्रोसेसिंग का सारा देखने के लिए। सारे आप देख सकते हैं इधर। मतलब इधर सिर्फ डोमेस्टिकली जैकफ्रूट का भी वो फनस पोड़ी ने तो फनस के गरे बनाए थे कच्चे के। पर इसमें ग्लोबली आप देखोगे तो वीगन मीट जो है बहुत सारे देश है वेजिटेरियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से वीगन मीट का बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। ये जो सीड भी मैंने आपको दिखाया, और वो कच्चा गरा जो है अभी डायबिटीज के लिए प्रूवन हो गया। मतलब टाइप 2 का डायबिटीज वो कच्चे गरे के पाउडर से इतने फायदे इसके? इतने फायदे, न्यूट्रिशियस है इतना ये क्रॉप और फुल। तो अब एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपके यहाँ पे इतने हैं तो आपका टर्नओवर कितना हो जाता है लगभग निकाल के बेचने का पूरा साल का? अभी साल का 1500 प्लांट से? 1500 प्लांट से अभी फिलहाल में हम लोग का ये प्लांटेशन है, फ्रूट्स है, नर्सरी का है, ये सब मिला के ऑलमोस्ट हमारे टर्नओवर एक 86 लाख रुपए पिछले साल का था। 86 लाख 86 लाख रुपीस पिछले ये साल का। लगभग 1500 एकड़ में। जी जी जी। बढ़िया है। अगर एक फार्मर है 1 एकड़ का प्लांटेशन करता है, जी। यानी कि मुझे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल पे मैं 40 पेड़ लगाता हूँ 1 एकड़ में, जितना 15 बाय 15 15 बाय 15 पे 195 राउंड फिगर आप 200 पकड़ लीजिए। 200 प्लांट में 1 एकड़ में लगाता हूँ, 2 साल बाद उसमें लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 साल बाद पहला हार्वेस्टिंग में कितना फायदा हो सकता है, और जब पीक पे जाएगा हाँ। तो कितना, दोनों में पैसा कितना मिल सकता है? फ्रूटिंग आने के लिए साधारण 2 साल में फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है। हम लोग रेकमेंड करते हैं फार्मर्स को कि पहले 2 साल में जो फ्रूटिंग आएगा वो अपने डोमेस्टिक घर के यूज के लिए कीजिए, क्योंकि वो प्लांट का भी उतना ग्रोथ होना बाकी रह जाता है। तीसरे साल से आप उसका हार्वेस्टिंग आप लेना शुरू कर दीजिए मार्केट में बेचने के लिए। तीसरे साल में जैक फ्रूट का मिनिमम 10 फ्रूट्स आ जाता है। हर एक फ्रूट का मिनिमम 10 केजी उसका एवरेज वेट साइज होता है। मतलब 100 केजी एक प्लांट से, मतलब 200 प्लांट से आप देखो तो ऑलमोस्ट 20 टन उसमें से, बाप रे, 20 टन उसमें से तीसरे साल में 20 टन उसमें से अपने को रॉ मटेरियल मिल सकता है। 20 टन में अगर हमने डायरेक्ट मार्केट में बेचा तो ऑन एन एवरेज उसका मिनिमम 25 रुपीज पर केजी उसका रेट है। यानी कि 5 लाख रुपए। 5 लाख आप पकड़ लो, 5 लाख रुपए। अब उसको कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कुछ भी नहीं, फिर भी हम लोग 50,000 भी निकाल देंगे। 50,000 तो 4.5 लाख रुपए। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझो 1 एकड़ के लिए आपको 50,000 चला गया, तो वो सब छोड़ के एटलीस्ट पहले ईयर जब 3rd ईयर ऑनवर्ड्स 4 लाख रुपीज पर ईयर उसमें से इनकम होना शुरू हो जाता है पर एकड़ में से। बहुत ही अच्छा दोस्तों, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 4 लाख अगर पकड़ लेंगे आप, सारा खर्चा निकाल के, तीसरे साल से चालू होगा। लेकिन इसके लिए मार्केटिंग चेंज चाहिए। मार्केटिंग चेंज चाहिए, क्योंकि क्या है ये पेरिशेबल क्रॉप है। अगर आपने अभी ये देखा है तो ये राइप जैक फ्रूट है। हाँ। इसमें अभी थोड़ा कोल्ड चेन होना चाहिए, नहीं तो एक फार्मर्स का ग्रुप होना चाहिए जिसका बाबा प्रोसेसिंग है, जिसका फार्मिंग है, जिसका कोल्ड स्टोरेज का लिंकेज है। उस टाइप से अगर एक सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो जैक फ्रूट है अच्छा खासा फार्मर उसका इकोनॉमिक लाइफ चेंज करने के लिए बहुत अच्छा क्रॉप है। अगर सिंगल फार्मर दोस्तों आप करते हो और 20 टन अचानक से आ गया तो कहाँ पे बेचेंगे आप? तो इसके लिए आपको ग्रुप में काम करना जरूरी है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चाहे आप भी ग्रुप में करते हैं? हम लोग, हमारा खुद का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ऑलमोस्ट 800 to 900 पीपल्स, उसमें से मेजरली ये जैक फ्रूट ग्रोअर फार्मर्स है। हम लोग इसमें कैसे कर रहे हैं कि इतने लोग जो जिसका एक प्लांट भी है, जिसके 10 है, 100 है, 1000 है, वो सब हम लोग के मेंबर्स है। हम लोग उनका बायबैक की भी गारंटी उनको दे देते हैं। अगर जो आप जैक फ्रूट लगाओगे और उसमें से जो सब जैक फ्रूट का फल आएगा मार्केट रेट से, अच्छे रेट से, हम लोग उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और हम लोग को पूरा बायबैक भी किलो 25 रुपए किलो के हिसाब से नॉर्मल तो बिक जाता है। नॉर्मल बिक रहा है। मतलब आप जब पकड़ लो 10 केजी तो 200 से 250 रुपए में जैक फ्रूट एक बेचा ही जाता है। उतना भी बेचा जाएगा। आप 10 फल पकड़ लो तो एक पेड़ से 2,500 रुपए, और ऐसे 200 पेड़, फिर भी वो 4 लाख की तरफ ही जाता है। मतलब इतना प्रॉफिटेबल इनकम है। कैलकुलेशंस बहुत ही अच्छे हैं और मेहनत बहुत कम है, और इसका लाइफ भी बहुत ज्यादा है। बहुत साल तक हम लोग को उसमें से और इसका क्या बाद में टिम्बर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्चुअली टिम्बर के लिए यूज किए इतने साल किए गया, इसलिए जैक फ्रूट का इतना वैल्यू
पता नहीं चला। हाँ। सागवान से ज्यादा उसके बाद सबसे ज्यादा टिम्बर जैकफ्रूट का यूज किया जाता है। क्योंकि उसमें क्वालिटी है। पर उसमें जो मैंने आपको वैरायटीज बताया, रेड कलर, ऑरेंज कलर, साल में 2 बार आने वाले, ये सब वैरायटीज अपने पास भी थे डोमेस्टिकली कोई ना कोई गांव में, पर लोगों ने उसका वैल्यू नहीं समझ के टिम्बर के लिए वो उन्होंने काट दिया। तो वी डोंट रिकमेंड कि जैकफ्रूट का पेड़, मतलब वो सोने की, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर हम लोग अंडे के पीछे ही रहेंगे तो अपने को सस्टेनेबल है, प्लांटिंग। मुर्गी नहीं काटना चाहिए उसमें। तो इस वजह से ही जैकफ्रूट का कल्टीवेशन ये बहुत साल फार्मर्स को अच्छा इनकम दे सकता है। अगले साल आप जब भी आओगे तो और इधर प्रोसेसिंग भी आप देख सकते हो, मतलब लाइव लोगों को अगर देखने को मिलेगा तो और अच्छा है, मैं जरूर हम लोग आऊंगा। वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। अगर प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री जैकफ्रूट में बढ़ गया तो प्लांटेशन भी बहुत बढ़ सकता है, वैल्यू एडिशन भी हो रहा है। और फार्मर्स को एश्योरिटी में हर एक फार्मर के मार्केट में जाके बेच नहीं सकता है। पर अगर ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स का टाइप्स रहेगा तो जो वो बना रहा है तो खरीदने वाला भी इंसान उसके पास सबसे रेडी खास है। बात क्या है कि अभी 20-200 रुपए का फल जा रहा है तो प्रोसेसिंग के बाद 1000 रुपए तो 1000 हो रुपए जाए। हो जाएगा, 10 मतलब गुना बढ़ ऑलमोस्ट 5 जाएगा। टाइम्स 10 टाइम्स उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे देखा कि जैक फ्रूट यानी कि कटहल, क्या कटहल मूवी आपने देखी है कि नहीं बताइएगा, और कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आज हमने ना इतनी अच्छी वीडियो यहाँ पे की कि कटहल के बारे में मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिली और एज अ फार्मिंग हम उसको ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि किसानों को पैसा कैसा मिले, अंत उद्देश्य यही होता है कि पैसा अगर मिलेगा तो किसान समृद्ध बनेगा। तो इसीलिए हम पूरे भारत में घूम के, देश में घूम घूम के जो है नई चीजें आपके लिए क्या ला सकते हैं वो लाने की कोशिश करते हैं। बस आपका काम ये है कि ये जो हमारी कोशिश है उसमें और ज्यादा थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और किसानों तक भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कटहल खाइएगा। धन्यवाद।